वहाँ के भारत के लोग कैसे, हमें तो वो बोलते हैं कि कैलाश भाई आप कभी आओ, हमें बहुत बोलते हैं, विक्रम भाई को, मुझे बोलते हैं आप आओ सिर्फ भारत में एक बार। जब भारत गए थे ना तो वहाँ पे क्या, जब हमारे इधर जो मुर्गी की शॉप है ना, क्या वहाँ पे भी ऐसे ही है? आपके वहाँ पे सब्जी के ठेले होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे शॉप, भैंस का, बकरी का, मुर्गी का, मतलब मच्छी, हर चीज़ का गोश्त मिल जाएगा। आपका कौन सा गाँव? आपका गांव तो दियोदर लुधियाना। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका शिवजी भाई के न्यू व्लॉग में। तो भाई ये शिवजी भाई है और विक्रम भाई के पिताश्री है। तो इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब चैनल एक नया बनाया है, इस वजह से बनाया ताकि ये बोल रहे हैं कि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लोग जाने, पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया इन्होंने, पैसे तो विक्रम ने बनाया, उसमें कमाएंगे। इन्होंने जो है अपना यहाँ के जो हिंदू धार्मिक या हिंदू धर्म के रिलेटेड जो भी सत्संग वगैरह हो गए या कोई भी हिंदुओं के रिलेटेड होगा, ये गुजराती में भी वीडियोस बनाएंगे, अपना उर्दू में भी बनाएंगे। तो ज़्यादा शिवजी भाई को सपोर्ट करें और शिवजी भाई जो अपना कारोबार के रिलेटिव भी बनाएंगे, क्योंकि जो रेगुलर लाइफ है ना इनकी, कि ये किस तरीके से अपना मेहनत करते हैं, किस तरीके से ये चलते हैं और क्या क्या बेचते हैं, और मतलब इनकी लाइफ दिखाएंगे कि कैसे ये जो पाकिस्तान में रह के हिंदू या पाकिस्तानी है, कोई भी यानी कि मज़दूर हो, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीता है। क्योंकि बंगलों वाले तो भाई उनको पता नहीं होता कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी अगर जीनी है तो गरीब बन के देखो और फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है। बाकी पैसे जिसके पास है ना, उसके लिए ज़िंदगी कब शुरू होती है और कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। क्योंकि सूरज जो मजदूरी करता है ना, उसको पता चलता है कि दिन कितना बड़ा होता है, ऐसे ना। बाकी जिसके पास पैसा सबसे ज़्यादा, उसको तो भाई दिन का क्या पूरे साल का नहीं पता चलता कि कब गुजर गया और कब हमारा अंत आ गया। अगर आपको मज़दूर से पूछना हो, जो अपना सिक्योरिटी गार्ड जो बैंक के आगे खड़ा रहता है, उससे पूछना कि एक दिन कितना बड़ा होता है और एक महीना कितना बड़ा होता है। बाकी जिसके पास पैसे हैं उनके लिए भाई एक दिन या एक महीना बड़ा नहीं होता है। ज़्यादा आपको मज़दूर, सिक्योरिटी गार्ड, जो मतलब मज़दूर तबके में कोई भी आ गया, सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे शहर में कोई काम करता हो तनख्वाह के ऊपर, या फिर बाराड़ी में कोई खेतों का काम करता हो, उनसे पूछो कि एक दिन उनको एक साल से भी बड़ा लगता है, इतना कठिनाई में गुजरता। अगर उस दिन उनको दिहाड़ी नहीं लगे तो फिर तो भाई उनके लिए समझ लो मौत आ जाती है। तो आपको पता है कि गरीब इंसान कोई भी, और भाई दोस्त पूछते हैं कि गुर्बत क्या होती है। भाई गुर्बत हम बोलते हैं गरीबी उसको हम बोलते हैं गरीब। तो मुझे इंडिया के भाई पूछते हैं क्या ये गुर्बत क्या है? ये गरीबी होती है भाई, जो कमाने वाला कोई नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी के पास खाने पीने के लिए राशन नहीं होता, और ऊपर से काम धंधा नहीं मिले, काम धंधा नहीं होता है, इस वजह से उसको कहते हैं गरीबी। गुर्बत हम बोलते हैं, गुर्बत बोलते हैं उसको, गुर्बत यानी कि गरीबी। तो मैंने जैसे बोला कि अगर आपको एक दिन का पता लगाना हो ना तो आप मजदूर से जाके पूछें, और एक महीने का पता लगाना हो तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछें कि एक महीने के लिए उससे कितने दिन वेट करना पड़ता है। एक महीना एक साल के बराबर, एक साल के बराबर वो दिन गिनता है कि कब दिन खत्म हो, कब रात बढ़े, कब दिन खत्म हो, कब रात पड़े, कब महीना हो जो मेरे को तनख्वाह मिले। हाँ। जो मैं अपने बच्चों के लिए राशन पानी, जी हाँ, कपड़े वगैरह कोई सामान ले जाऊं घर के लिए। जी हाँ। और जैसे अपना एक दिहाड़ी वाला आता है जिसकी 500 या 600 रुपये दिहाड़ी थी, उसको दिन का वरी उससे पूछे कि एक दिन कैसे गुजरता है। वो भाई मिनट गिनता है कि कब ये 1 घंटा खत्म हो, 2 घंटा, कब शाम हो, मेरे को छुट्टी मिले और तनख्वाह मिले। तो भाई आप दोस्तों से निवेदन करते हैं कि जितना हो सके, जैसे हमें सपोर्ट कर रहे हो ऐसे शिवजी भाई को सपोर्ट करें। तो अभी जो शिवजी भाई के गुरुदेव है, सतगुरु है, वो भी आए हैं, राशिम बापू। तो भाई ये जो है यानी कि पाकिस्तान के यानी कि ठाकुर यानी गुजराती जो लुधिया परिवार है, उनके लुधिया परिवार में महान संत है राशिम बापू। तो ये हमारा खुद है, और ये एक कितने बार भारत होके आए हैं? 6 बार। 6 बार। अच्छा તમે 6 બાર જઈને આવ્યો ભારત? 100 जन लेना है 6 जन। अच्छा, कई जगह में गया था? हम ही जाता ये हम तो हरिद्वार में जाता, रणोदय બે दिन चक्कर जाता, ચોટીલા जाता। अच्छा, हम द्वारका में, बेट द्वारका, जूनागढ़ में बधे दिन आए। तो भाई जूनागढ़, द्वारका, हरिद्वार और गुजरात की आप हो क्या है? गुजरात में तो अपना गांव से, अपने अच्छा। तारी इंदुरा गांव से। अच्छा, आपका कौन सा गांव? आपका गांव तो दियोदर लुधियाना। अच्छा, दियोदर लुधियाना। भाई ये कहाँ पे पड़ता है? और ये संत बापू है और यहाँ पे भक्ति भाव करते हैं, और यानी कि जो भी मिलता है उसको ज्ञान के रास्ते पे लेके चलते हैं, ऐसे नहीं कि गलत रास्ता, ये ज्ञान की बातें बताते हैं। तो भाई कमेंट करके बताना जो इन्होंने दियोदर लुधियाना गांव कहाँ पे पड़ता है।
ऐसे ना बापू। हाँ जी। अच्छा, वहाँ के भारत के लोग कैसे हैं? हमें तो देखो बहुत अच्छे है। अच्छा, हाँ, बहुत हमें तो वो बोलते हैं कि कैलाश भाई आप कभी आओ, हमें बहुत बोलते हैं, विक्रम भाई को, मुझे बोलते हैं आप आओ, सिर्फ भारत में एक बार आओ, हम आपको पूरा खर्चा देंगे, आपकी मतलब बहुत महिमा करेंगे। सब अच्छी बात है। बस अच्छा, कह रहे हो, ऐसे मतलब जैसा लोग वो बोल रहे हैं ऐसे हैं जहाँ बस, ऐसे ही है। या ऐसे फिर बोलते जैसे हमारे इधर कराची के लोग हैं वो बोलते हैं आओ तो फिर घर पे ही नहीं मिलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, उधर क्योंकि अच्छी मैं बात यहाँ है, पे जाता हूँ तो फिर वो सेवादारी है, ऐसे हो जो, और धर्मी लोग है भाई उधर तो। अच्छा, भगवान का नाम लेते हैं 24 भगवान घंटे। के नाम बहुत लेते हैं, समण करते हैं, बंदी करते हैं, कोई मंदिर बहुत मंदिर की पूजा कर रहे हैं। अच्छा बापू, आप जब भारत गए थे ना तो वहाँ पे क्या, जब हमारे इधर जो मुर्गी की शॉप है ना, क्या वहाँ पे भी ऐसे ही है? ना, उधर मुर्गी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुर्गी नहीं यार, मिलेगी, मछली नहीं हम मिलेगी, व्हाट्सएप पे तो देखते हैं कहीं वो, नहीं। नहीं व्हाट्सएप पे तो हम देखते हैं वो काटते होते हैं, वो खाते। काटो किसे ऐसा है क्या? अच्छा, वीडियोस बनाते हैं इसलिए तो ना ऐसे मतलब कई इलाकों पे अलग है। ऐसे वो होटल में कोई होगा ना, ऐसे मतलब सरेआम नहीं होता ये चीज़? नहीं। अच्छा, तो भाई कोई किधर नहीं देखोगा। अच्छा, तो दोस्तों जैसे बापू होके आए, हमें तो नहीं पता भारत कैसा मुल्क है, भारत की धरती कैसी है, जहाँ पे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और जहाँ पे श्री रामचंद्र भगवान जैसे अवतार जिस धरती पे जन्मे हों, तो वो धरती कैसी होगी, उस धरती के यानी कि उस जमीन में तो भाई कण कण में जो है भगवान का वास है। तो इनका कहना है कि वहाँ पे भाई शॉप नहीं है, तो कमेंट करके बताना जो बापू ने बोला सत्य बोला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जैसे आपके वहाँ पे सब्जी के ठेले होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे शॉप है, जो बात है वो बात ही है, बस है तो है ऐसे ना बापू। आपको गाय का गोश्त मिल जाएगा, भैंस का, बकरी का, मुर्गी का, मतलब मच्छी, हर चीज़ का गोश्त मिल जाएगा। हम खुद वीडियो नहीं बनाते उन चीज़ों का, नहीं तो वो सरेआम पड़े होते हैं। तो आज हमें जो महाराज साहब मिले थे जो भारत हो क्या है, तो उन्होंने भाई जो बातें बताई। जी बिल्कुल, कि हम हरिद्वार गए हैं, मथुरा गए हैं, और काशी और द्वारका, और प्रभु श्री राम की नगरी यूपी में भी गए हैं। कहाँ पे? अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। और जैसे मेरे दिल में सवाल थे, यानी कि मन में, जैसे हमारे यहाँ पे होता है मुर्गी शॉप वगैरह, तो मैंने वो भी महाराज साहब से पूछा, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं है। जी विक्रम भाई, तो और उन्होंने बोला कि वहाँ के लोग, मतलब महाराज ने मुझे इतना बोला कि वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, जैसे आप कमेंट करते हैं ना, हमें करते हैं ना कमेंट। जी आप भी तो जी हमें ऐसे कमेंट यहाँ पे दोस्त करते हैं, वैसे वहाँ के अच्छे लोग हैं। हाँ। और जैसे हमने वीडियो बंद करा तो फिर हमें बोले कि आप एक बार जाओगे तो आपका आने का मन नहीं करेगा यहाँ पे, ऐसा अच्छा भाई है वहाँ पे। हाँ, मतलब वहाँ पे मेहमान को भगवान की तरह माना जाता है, क्योंकि भाई वो सारे हमारे वहाँ के धर्मी लोग हैं, सनातनी लोग वो हैं। तो महाराज खुद बोल रहे थे ना, हाँ। वीडियो में खुद जी, बोला जी, कि बिल्कुल वहाँ के भाई। लोग जो है धर्मी है, अपने माँ बाप की 24 घंटे सेवा करने वाले करते हैं। और जो पशु यानी कि जो जानवर हो, चाहे गाय हो चाहे कोई भी हो चीज, पशु हो, उनको बोला वो मारते तक नहीं है, दाने दे, पक्षियों को दाने देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, गाय की पूजा भाई करते हैं। ऐसे बोल रहे थे ना, सुबह उठते ही उनका यही काम है कि पशु को घास लगाया, और जैसे पंखी है उनको दाना दिया, वो तो भाई उनका यही काम होता है। क्योंकि जैसे महाराज ने बताया, धर्मी लोग है वहाँ के, धर्मी लोग है, मतलब वहाँ के लोग जो है ना, जी धर्म को बहुत, यानी कि हिंदुइज्म को बहुत फॉलो करते हैं ना, मांस खाते हैं। जी हाँ, ठीक है ना भाई मांस का जैसे वो बताया था कि हमारे यहाँ तो देखिए सामने एक ठेला है, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तो भाई कि आपको ठेला भी नहीं मिलेगा, आपको दूर दूर तक वो मांस का जो सुनाई भी नहीं देगा। क्योंकि हम तो भारत गए नहीं, तो हमें पता नहीं। महाराज साहब ने, जैसे गुरुदेव ने बोला कि भाई कि वहाँ पे सरेआम जो ये चीजें नहीं चलती है। जी बिल्कुल, चाहे मांस हो चाहे मच्छी हो, मतलब मिलता है, कहीं में मिलता है, जो खाता है जी हाँ, उसको मिलता है। जैसे मुसलमान है वो खाते हैं, और हिंदू भी बोला वहाँ पे खाते हैं, पर खास करके गुजरात, राजस्थान और यूपी। तो विक्रम भाई, जैसे महाराज साहब ने दोस्तों बोला था कि जो 3 राज्य है, कि एक यूपी, ठीक है, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों यानी के सूबों में मैंने मांस नहीं देखा। ठीक है, मांस की जैसे यहाँ पे कम देखा, वहाँ पे जैसे यहाँ पे दुकान है ऐसे नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ है, वो दूसरा बिहार बोला है, महाराष्ट्र बोला है, उस तरफ है, बंगाल हो गया, ऐसे है। बाकी ये जो 3 सूबे है ना, जी हाँ, जैसे यूपी जी और राजस्थान और गुजरात, ये जो मतलब धर्म को बहुत फॉलो करते हैं जी। और मांस मच्छी यानी कि ये चीज़ों को नहीं देखते, ठीक है। हाँ, तो भाई कमेंट करके आप जरूर बताना क्या जो महाराज ने बोला ये सत्य है क्या। वहाँ के वाकई ये 3 जो सूबे हैं, यानी कि वहाँ पे भारत में
इतना नहीं है जितना है। भाई होगा लेकिन इतना नहीं होगा। हाँ, महाराज साहब ने बोला कि है, पर वहाँ पे यहाँ पे जैसे है ठीक है, क्योंकि हर मुल्क का अपना होता है, कल्चर होता है, हर मुल्क के अपने फूड होते हैं। जैसे हमारा यहाँ का नेशनल फूड है अपना बिरयानी, ठीक है, हमारी जो है ना यहाँ की नेशनल फूड में बिरयानी। तो भारत का ऐसे वो पता नहीं क्या बोलते हैं, वो है शायद, मैं भूल गया हूँ। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि भारत का नेशनल फूड कौन सा है, यानी कि नेशनल डिश कौन सी है। जैसे हमारी यहाँ की बिरयानी मशहूर है पूरी दुनिया में, और यहाँ पे आपको हर प्रकार का यानी कि ये मिल जाएगा, नॉन वेज हर प्रकार का आपको मिल जाएगा जैसा आप खाना चाहें। और यहाँ पे लोग जो हमारे ना शौक़ से खाते हैं, क्योंकि जैसे दूसरे मुल्क के भारत अभी है जो हिंदुज़म सनातन की धरती है, जहाँ पे सनातनी रहते हैं, वहाँ पे हर कम्युनिटी रहती है, ऐसे नहीं कि पर वहाँ पे ये जो 3 राज्य बताए हैं। तो भाई आप कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल कहाँ से देखते हैं, गोवा, ठीक है, दिल्ली कहाँ से देखते हैं। और जो महाराज साहब ने बोला कि ये सत्य है, क्या वाकई में उधर जो है ये चीज़ें नहीं चलती, ठीक है, अगर चलती हैं तो कितनी चलती है। और महाराज साहब ने ये बोला कि मैं जितने दिन रहा वहाँ पे मतलब मेरी इतनी महिमा की, इतनी हमें इज़्ज़त दी कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो महाराज साहब बोल रहे कि फिर से मेरा जानने का इच्छा है एक बार और तीर्थ करने का। पर उनको जो है अभी आपको पता समस्या चल रही, तो वीज़ा नहीं मिल रही है। तो भारत में कितने बार बोला था, 5 से 6 बार जाके आए हैं। तो वो बोले 1-2 बार और भी जाएंगे, पर जाएंगे तो देखेंगे भाई, हमें भी, हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी एक बार। वैसे हम यहाँ पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे खुश है, पाकिस्तान में कोई यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हमारा ही मुल्क है, हम यहाँ पे पैदा हुए, हमारे पिताश्री यहाँ पे पैदा हुए हैं। पर एक क्या होता है, जैसे मुसलमान भाई होते हैं वो हज करने जाते हैं ना, सऊदी अरब जाते हैं, तो हमारा भी एक दफ़ा तीर्थ करने की यात्रा है कि हम भी जो है एक बार काशी नगरी, ठीक है, द्वारका, इनके एक बार दर्शन करके आए, एक बार जो गंगा में डुबकी लगाया है, जी बिल्कुल, गंगा स्नान करके आए। तो भाई विक्रम भाई, मैं तो भाई मेरे पिताश्री वालों को लेके, मतलब मेरा दिल की बहुत ख्वाहिश पड़ी है कि मैं अपने माँ बाप को लेके आऊँ। मुझे नहीं है, ठीक है, मुझे इतना नहीं है, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि अपने माँ बाप को ना एक बार तीर्थ करवाऊँ, जैसे अपना श्रवण ने करवाए थे ना। जी श्रवण जैसा तो बेटा, और प्रभु श्री राम जैसा बेटा किसका हो भाई। ये कलयुग है, ऐसे तो नहीं है, हम तो उनके धूल, मतलब पाँव की जो धूल होती है उसके बराबर भी नहीं है। तो भाई ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। और जैसे हमने ये मोबाइल ना, जैसे भाई शिवजी भाई को ज़्यादा सपोर्ट करें। शिवजी भाई के चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो और हमने एक ही मतलब मोबाइल में व्लॉग बनाया था, ताकि विक्रम भाई ने बनाया अपने पिताश्री का, मैंने ही बनाया था, और शिवजी भाई ने। ये क्या है कि हम सपोर्ट करें, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी नया यूट्यूबर आए उससे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सपोर्ट करूँ। आप मुझे करते हो तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको सपोर्ट करूँ। तो इसी तरीके से भाई सपोर्ट करते रहे। तो जाए डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है शिवजी भाई का, शिवजी ठाकुर व्लॉग के नाम से, उनको जाके सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो देखें और उनका जो हौसला अफजाई करें। ठीक है भाई, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक से। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और भाई घनी खमा, हाँ, हम यहाँ पे बाबा रामदेव जी का ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। पर मुझे अभी पता चला कि राजस्थान में जो है ना घनी खमा बहुत बोलते हैं, घनी खमा, हाँ, घनी खमा बाबा रामदेव, घनी खम्मा राम सा पीर की जय हो भाई। यहाँ पे भी मेला लगने वाला, हम जाएंगे व्लॉग बनाने।